एक बड़ी खबर आ रही है गुजरात से, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि वहां मच्छू नदी पर बना जो पुल था वो टूट गया है। गुजरात के मोरबी में ये बड़ा हादसा हुआ। पुल टूटने से वहां बताया जा रहा है काफी लोग इसमें घायल हुए। मोरबी में टूटा पुल, कई लोग अभी फिलहाल नदी में गिरे हुए हैं और उन्हें निकालने का प्रयास वहां पर चल रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त गुजरात के मोरबी से, केवल पुल टूटने से बताया जा रहा है कि ये हादसा हुआ है, लोग नदी में गिर गए हैं। मच्छू नदी पर ये दरअसल पुल बना हुआ था जो टूटा। गोपी घांगर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। गोपी, कैसे हुआ ये हादसा और कितने लोग होंगे जो नदी में गिरे और रेस्क्यू काम कैसे चल रहा है? अर्पिता, बेसिकली ये जो पुल है ये केबल ब्रिज है और सालों पुराना ये ब्रिज था, जो राजा महाराजा के वक्त का ये ब्रिज माना जाता है और ये झूलता पुल इसे जो कहा जाता है। और झूलता पुल आज जो है वो गिर गया अचानक ही, क्योंकि दिवाली का दिन जब था, न्यू ईयर के दिन ही इस ब्रिज को, गुजराती नया साल जब था, 5 दिन पहले इस ब्रिज का रिनोवेशन होने के बाद इस ब्रिज को दोबारा से शुरू किया गया था। और आज बड़ी तादाद में वहां पे लोग मौजूद थे, करीब 500 के आसपास लोग बताए जा रहे हैं जो ब्रिज पर मौजूद थे। और उसी वक्त ये ब्रिज गिर गया है और जिसके चलते मच्छू नदी के अंदर कई लोग गिरे हुए हैं। फिलहाल उनको बचाने का जो काम है, वो रेस्क्यू काम जो है वो किया जा रहा है। नदी के अंदर पानी भी था और पत्थर भी है, तो जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोग घायल होने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। हालांकि फिलहाल ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कितने लोग वहां पे थे, उनको रेस्क्यू करने का जो काम है वो प्रशासन के जरिए पहली प्रायोरिटी पर किया जा रहा है। गोपी, कितनी देर पहले ये हादसा हुआ? क्योंकि रात, अब क्योंकि अंधेरा हो चुका है, ये भी रेस्क्यू में दिक्कत दे रहा होगा। हाँ बिल्कुल अर्पिता, अंधेरा हो चुका है। तो बताया जा रहा है कि कुछ ही मिनटों पहले ही ये हादसा हुआ है, जिसके चलते अभी फिलहाल जो है लोगों को वहां से रेस्क्यू करने का जो काम है वो फिलहाल जारी है। और साथ ही प्रशासन की जो टीम है, रेस्क्यू टीम है, वो भी वहां पे पहुंची हुई है। जो घायल है उनको अस्पताल में ले जाने का काम चल रहा है। और बताया यही जा रहा है कि 500 से ज्यादा लोग जो है, क्योंकि दिवाली की छुट्टियां गुजरात के अंदर चल रही है, नया साल था गुजरात में, और जिसकी वजह से यहाँ पे बड़ी तादाद में भीड़ थी। और यही पूरा केबल ब्रिज जो है, उसका केबल का जो हिस्सा है वो टूट गया, जिसके चलते पूरा ब्रिज नहीं गोपी, आपने कहा कि यहाँ पर मरम्मत का काम करवाने के बाद इसको फिर से लोगों के लिए खोला गया। क्या कोई गाइडलाइंस है कि कितने लोग एक बार में इस पुल में रहेंगे? देखिए, इस तरीके की कोई गाइडलाइन तो फिलहाल नहीं दी गई थी, लेकिन हाँ ये जरूर था कि 3 दिन पहले ही एक ब्रिज जो है उसको खुला रखा गया था। 6 महीने तक ये पूरा जो ब्रिज है, ये पूरा ब्रिज बंद था, क्योंकि उसका रिनोवेशन का जो काम है वो चल रहा था। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से इस ब्रिज का रिनोवेशन का जो काम है वो किया गया। हालांकि आज अचानक ही बड़ी तादाद में, क्योंकि आज रविवार है, बड़ी तादाद में लोग सौराष्ट्र में घूमने के लिए निकलते हैं। और वैसे में ये जो नया ब्रिज रिनोवेशन होने के 6 महीने बाद ही जब इसको दोबारा से शुरू किया गया था, तो बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे ब्रिज पर। और उसी वक्त ये जो ब्रिज है वो टूट गया, लोग पानी के अंदर गिर गए हैं। उनको रेस्क्यू करने का जो काम है वो फिलहाल किया जा रहा है। गोपी, आप बता रही है 500 लोग उस पुल में होंगे, ऐसी संभावना है। रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है? कितने लोगों को निकाला गया है? घायलों की संख्या कुछ पता चल पाई? देखिए, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। जो लोग हैं उनको निकालने का काम जारी है। तो ये अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल है कि कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि करीब 400 से 500 की तादाद में लोग जो है वो ब्रिज पर मौजूद थे जिस वक्त ये ब्रिज टूटा है। 400 से 5 लोग उस वक्त उस पुल में थे। तो मोरबी में ये बड़ा हादसा हुआ, केवल पुल टूटने से ये जबरदस्त हादसा, जहां पर कई लोग, संख्या 400 से 500 बताई जा रही है, उस वक्त उस पुल में मौजूद थे। और टूटने की वजह से ये लोग नदी में गिर गए। अभी उन्हें निकालने का काम, रेस्क्यू का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। कुछ लोगों को निकाला गया है, अस्पताल पहुंचाया गया है। तो ये बड़ा हादसा, और ऐसे वक्त पर ये बड़ा हादसा जब कुछ ही दिन पहले इसको रेनोवेट कराया गया था। बहुत पुराना ये पुल बताया जा रहा है, राजा महाराजाओं के टाइम का बना हुआ ये पुल, जिसको रेनोवेट कराने के बाद अब फिर से खोला गया था। उसके बाद ये हादसा हुआ। केवल पुल टूटने से 400 से 500 लोग उस वक्त उस पुल में मौजूद थे जो इस हादसे के शिकार हुए हैं। रात का वक्त होने की वजह से भी देखिए रेस्क्यू करने में काफी दिक्कतों का सामना टीमों को हो रहा है। 5 दिन पहले ही आपको बता दें, पुल जो है वो दोबारा
बनकर मतलब उसको रेनोवेट करके लोगों के लिए खोला गया ताकि वो लोग वहां जा सके। लेकिन गोपी, यहाँ बड़ा सवाल तो ये है कि जब ये इतना पुराना पुल है, जब आप रेनोवेट करा रहे हैं तो आप ये समझ रहे हैं कि उसकी स्थिति क्या है, तो क्या कोई क्षमता, वो पुल कितनी क्षमता उठा सकता है, क्या ऐसे कोई गाइडलाइंस नहीं दिए गए थे? देखिए अर्पिता, इसकी कोई गाइडलाइन फिलहाल तो नहीं दी गई थी, क्योंकि ये ब्रिज जो है ये काफी साल पुराना ये ब्रिज है और साथ ही इस ब्रिज को लकड़िया पुल के तौर पर जाना जाता था। मतलब ये पूरा राजा महाराजाओं के वक्त का ये बना हुआ ब्रिज था जो लकड़िया पुल के तौर पर जाना जाता था, यानी जो पूरा उसका बेस बना हुआ था वो लकड़ी का बना हुआ था। अब इस ब्रिज को रिनोवेट किया गया और रिनोवेट करने के बाद इस पुल का जो पूरा एक ट्रस्ट बनाकर उसके रख रखाव के लिए रखा गया था। हालांकि 3 दिन पहले ही इस ब्रिज की शुरुआत की गई थी। जो 6 महीने का रिनोवेशन का काम था वो कंप्लीट हुआ था, लेकिन अचानक ही ब्रिज आज गिर गया। बताया यही जा रहा है कि कैपेसिटी से ज्यादा लोग इसमें होने की वजह से लोग काफी ये बड़ा हादसा है। 400 से 500 जितने जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद थे जब ब्रिज पे हादसा हुआ। और देखिए, ये तस्वीरें भी अब सामने आने लग गई हैं। यही पुल जिसके टूटने के बाद ये जबरदस्त हादसा कोहराम मच गया, क्योंकि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वो शाम मनाने के लिए अपने बाहर निकले, लेकिन वो हादसे में तब्दील हो जाएगी। तो गुजरात के मोरबी में ये बड़ा हादसा हुआ है। पुल जो है वो टूटकर गिर गया। 400 से 500 लोग उस पुल में उस वक्त बताया जा रहा है मौजूद थे। बहुत पुराना, क्योंकि ये पुल है राजा महाराजा के वक्त का बना हुआ, और उसके बाद इसकी स्थिति को देखते हुए इसको रेनोवेट करने के लिए बंद भी किया गया। 5 दिन पहले ही इसे वापस से लोगों के लिए आने जाने के लिए खोला गया, और उसी वक्त आज देखिए, 5 दिन के बाद ये जब खुला, लोगों की संख्या बताई जा रही है वहां ज्यादा हो गई। हालांकि कोई गाइडलाइंस इस बाबत नहीं थी कि इस पुल में कितने लोग खड़े हो सकते हैं। 400 से 500 लोग बताया गया यहाँ मौजूद थे। उसी वक्त अचानक से यह हादसा होता है। आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। ये देखिए, कुछ हिस्सा आपको दिख भी रहा होगा, बगल में लोग उन तस्वीरों को भी कैद कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। कुछ हिस्सा आपको पुल का टूटा हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से देखिए, बीच से ये पुल पानी में गिरा टूटकर, और इसमें सवार लोग भी पानी में गिर गए। अब रेस्क्यू की टीम वहां पर लोगों को निकालने के लिए लगी हुई है। ये कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले ही ये हादसा हुआ है मोरबी में, गुजरात के मोरबी में। ये बड़ा हादसा जहां पर कई लोग नदी में गिरे। बताया जा रहा है जिस वक्त ये हादसा हुआ, पुल में संख्या लोगों की 400 से 500 की थी। वो 400-500 लोग नदी में गिरे हैं और अब उनको रेस्क्यू करने का काम चल रहा है। राहत और बचाव का काम वहां पर जारी है। सबसे पहले जो स्थानीय लोग थे उन्होंने ही बढ़ चढ़कर कोशिश की कि जल्द से जल्द लोगों को निकाल लें। गोपी घांगर हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही है। गोपी, जरा ये बताइए, ये जो मच्छू नदी है इसमें किस तरीके से पानी का बहाव बहुत रहता है, क्योंकि अभी तो ये स्थिर दिख रही गहराई, और कितना खतरनाक? बिल्कुल अर्पिता, इस जो मच्छू नदी है इसमें काफी ज्यादा पानी रहता है, क्योंकि इसके वहाँ पे सौराष्ट्र में काफी अच्छी बारिश भी हुई है, जिसके चलते मच्छू नदी में आप विजुअल्स में देख सकते हैं किस तरीके से पानी भरा हुआ था। क्योंकि अभी हाल ही में वहाँ पे अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है, तो जिसके चलते जो पानी है वो भी भरा हुआ था। लेकिन जो ब्रिज है, जिस वक्त ब्रिज टूटा तब मच्छू नदी में भी पानी होने की वजह से बताया जा रहा है कि हादसे में ज्यादा लोग हताहत हुए होंगे, क्योंकि लगातार प्रशासन जो है वो लोगों को रेस्क्यू करने का काम फिलहाल कर रहा है। क्योंकि जो नदी है, नदी में पत्थर भी काफी ज्यादा है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में किस तरीके से पानी है, और पानी के अंदर ये ब्रिज जो है टूट के गिरा हुआ है, और लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। साथ ही जो लोग वहां पे थे, फिलहाल ब्रिज के जो उसका रखरखाव को लेकर अब सारी सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं कि हाल ही में अगर रिनोवेशन किया गया था तो ये ब्रिज अचानक ऐसे कैसे गिर गया। क्योंकि अगर कैपेसिटी तय की होती तो शायद ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि इतने ही लोग उस पे जा सकते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि 400 से 500 लोग उस ब्रिज पे मौजूद थे, जिसके चलते जो ब्रिज है वो ब्रिज टूट गया। आप विजुअल्स में देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पे पूरा अफरा का माहौल इस वक्त बना हुआ है। क्योंकि गोपी, कुछ और अपडेट भी क्या मिल पा रहा है आपको? कितने लोग घायल हैं? क्या इस बारे में अभी क्या कोई लापता है, या किस तरीके से रेस्क्यू काम चल रहा है? कितनी कैजुअलिटी हुई है? कुछ अभी आपको जानकारी मिल पा रही है क्या?
देखिए, अभी तक इस मामले में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि कितने लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया, क्योंकि रेस्क्यू काम है वो जारी है। रात का वक्त है, इसलिए रेस्क्यू काम भी शायद लंबा चलेगा, क्योंकि अंधेरा काफी घना रहता है और क्योंकि सर्दियां शुरू हो चुकी है, इसलिए भी काफी ज्यादा वहां पे अफरा तफरी, अंधेरा होने की वजह से अफरा तफरी का माहौल है। और 400 जितने जो लोग थे वो उस ब्रिज पर सवार थे जिस वक्त ये ब्रिज गिरा। तो तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं थोड़ी देर पहले की, जब ये हादसा हुआ आसपास लोग भी स्तब्ध रह गए कि अचानक से ये हादसा कैसे हो गया। ये जो पुल आप देख रहे हैं, केबल पुल, दरअसल यही देखिए उसका हिस्सा टूटकर अब पानी में लीन हो चुका है। और ये सिर्फ हिस्सा पुल का नहीं बल्कि बहुत सारे लोग, 400 से 500 का आंकड़ा बताया जा रहा है, 500 लोग करीब इस पुल में उस वक्त मौजूद थे जब ये हादसा हुआ। और पुल के साथ साथ वो भी पानी में गिर गए हैं। जैसे ही ये खबर प्रशासन को मिली, एम्बुलेंस वहां पहुंच रही है, पुलिस की टीमें वहां पर पहुंच रही है, रेस्क्यू की टीमें वहां पर पहुंच रही हैं और कोशिश और प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द लोगों को निकाला जाए। अब दुविधा यहां पर यह कि देखिए अंधेरा हो चुका है, इसलिए थोड़ी दिक्कतें जरूर आ रही हैं। दिन में अगर यह हादसा हुआ होता तो रात के मुकाबले जल्द ही लोगों को निकाला जा सकता था, लेकिन कोशिश यहां पर चल रही है जल्द से जल्द लोगों को निकालने की। ये केबल पुल जो कि टूटा है, हादसा हुआ है गुजरात के मोरबी से, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। केबल पुल टूटने से ये हादसा, जहां पर 400 से 500 लोग इस पुल में मौजूद थे, वो इस हादसे के शिकार हुए हैं, पानी में पुल के साथ वो गिरे हैं। अब इन्हें निकालने का काम भी चल रहा है। कुछ लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है, कुछ लोग गंभीर रूप से भी घायल हुए हैं। लेकिन क्या और भी किसी तरीके का नुकसान हुआ है, ये जैसे जैसे खबरें अभी सामने आएंगी वो क्लियर करेंगे हम तस्वीर आपके सामने। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि 5 दिन पहले, जी हाँ सिर्फ 5 दिन पहले ही ये पुल जो आपको तस्वीरों में ऐसे जलमग्न सा दिख रहा है, आधा हिस्सा इसका, 5 दिन पहले रेनोवेट कराया गया इस पुल को, क्योंकि ये पुल बहुत पुराना, राजा महाराजा के जमाने का ये पुल बना हुआ। और उसके बाद 5 दिन पहले ही इसे आम लोगों के लिए खोला गया रेनोवेट करने के बाद। अब सवाल तो ये भी है कि जब रेनोवेट हुआ उसके बाद ये कैसे हादसा हो गया? क्या उस वक्त नहीं देखा गया कि इस पुल की स्थिति क्या है, और क्या कोई गाइडलाइंस नहीं होनी चाहिए जिससे ये तय हो पाए कि पुल की स्थिति क्या है और कितने लोग एक साथ इस पुल पर सवार हो सकते हैं? क्योंकि यही कहा जा रहा है कि क्षमता से ज्यादा लोग इस पुल में सवार हुए, जिसकी वजह से ये पुल टूट गया है। लेकिन वो क्षमता कितनी होनी चाहिए, कितने लोग इस पुल में सवार हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, ये भी तय करना चाहिए, इसकी भी कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए। लेकिन ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं थी जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि यह हादसा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको 2 दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए केबल पुल ये टूटा। ये हादसा गुजरात के मोरबी में हुआ है। पुल पर करीब 400 से 500 लोग उस वक्त पुल पर मौजूद थे। कई लोग नदी में गिरे हैं, काफी गहरा पानी यहाँ बताया जा रहा है, इसलिए अभी देखिए मच्छी नदी है ये, और इसलिए रेस्क्यू का काम इस वक्त चल रहा है। आसपास स्थानीय लोग जो हैं वो भी अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं बढ़ चढ़कर कि किसी तरह जो लोग हैं जो मदद मांग रहे हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। और जब तक टीमें पहुंचती उससे पहले स्थानीय लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर मदद की। गोपी घांगर लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। गोपी, कोई अपडेट, कितने लोग अभी तक निकाले गए हैं और आंकड़ा क्या बताया जा रहा है जो चश्मदीद हैं, जो आसपास के हैं, कि 400 से 500 ही लोग थे उस समय पुल में? गोपी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अर्पिता, देखिए अंदाजा फिलहाल यही लगाया जा रहा है कि 400-500 लोग जो है वो उस वक्त ब्रिज के ऊपर मौजूद थे, क्योंकि आज रविवार का दिन है। साथ ही ये भी है कि दिवाली की छुट्टियां गुजरात के अंदर चल रही है। बड़ी तादाद में जो लोग होते हैं वो घरों से बाहर निकलते हैं, तो वैसे में कई लोग फिलहाल पानी के अंदर डूबे होने की आशंका जो है वो वहाँ पे जो चश्मदीद है वो लोग जता रहे हैं। हालांकि बताया यही जा रहा है कि उस वक्त ब्रिज पर 400 से 500 लोग थे और 400 से 500 लोग में से काफी ज्यादा, क्योंकि पूरा का पूरा ब्रिज जो है वो पूरा ढह गया है और जिसके चलते कई लोग पानी के अंदर गिर गए हैं। हालांकि फिलहाल जो है लोगों को रेस्क्यू करने का काम है वो भी किया जा रहा है। हालांकि रात का अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू काम में भी काफी दिक्कतों का सामना आ रहा है। जो फायर दमकल विभाग की टीम है वो भी मौके पर पहुंच चुकी है। साथ ही सरकार के जरिए भी जो स्पेशल टीम है वो भी वहाँ पे भेजी जा रही है। लगातार वहाँ पे रेस्क्यू का काम जो है वो किया जा रहा है। तो 2 तस्वीरें भी देखिए हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं।
अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये केबल पुल जो टूटा, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है, एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां वहां पर पहुंच रही हैं। कई लोग बताया जा रहा है नदी में गिर चुके हैं, क्योंकि 400 से 500 के करीब लोग इस पुल में उस वक्त मौजूद थे जब ये हादसा हुआ। क्योंकि रविवार का दिन, दिवाली की छुट्टियां, और ऐसे में लोग ज्यादातर यहाँ पर भ्रमण के लिए आते हैं और इस पुल पर 400 से 500 लोग उस वक्त मौजूद थे। हादसा, ये जबरदस्त हादसा गुजरात के मोरबी में हुआ, जहां पर मच्छू नदी पर बना ये केबल का पुल जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो टूटकर पानी में गिरा, और इसी के साथ साथ जो लोग इस पुल में सवार थे वो भी पानी में गिरे हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती यहां पर यही है कि जल्द से जल्द जो है लोगों को बाहर निकाला जाए और उन्हें सुरक्षित किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ घायल भी हैं। गोपी, आप ये भी कह रही थी कि यहाँ पत्थर होने की वजह से भी चोटें ज्यादा लगी होंगी लोगों को पानी के अंदर, आप उस तरीके की भी कोई जानकारी दे रही थी? देखिए, जो नदी है, मच्छू नदी है, यहाँ पे नीचे का जो पूरा हिस्सा है ये पत्थरों की बनी हुई नदी है। यानी पहले नदी है और उसके ऊपर अब पानी है, और पानी जो है वो मच्छू जो बांध है वहां से छोड़ा जाता है। तो पानी फिलहाल नदी के अंदर है और पत्थर भी है, जिसके चलते जब ब्रिज गिरा तो माना जा रहा है कि लोगों को चोट भी आई होगी। फिलहाल लोगों को रेस्क्यू करने का जो काम है वो यहाँ पे किया जा रहा है। कई लोग वो इस वक्त रेस्क्यू किया जा रहा है, और प्रशासन जो है, प्रशासन लोगों को अस्पताल में पहुंचाने का काम कर रही है। और साथ ही दमकल विभाग की टीम है, स्थानीय जो दूसरे लोग हैं वो भी इस वक्त राहत और बचाव के काम में आए हैं। बताया यही जा रहा है, जो चश्मदीद है, चश्मदीद यही कह रहे हैं कि काफी ज्यादा तादाद में वहाँ पे लोग थे, जिसके चलते जो ब्रिज है वो ब्रिज फिलहाल टूट गया। गोपी, कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने आया कि पुल में कितने लोग थे, कितने लोग घायल हुए हैं, कोई ऐसा बयान? देखिए, अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि जो हादसा हुए अभी थोड़ा ही वक्त हुआ है और लगातार जो पहली प्रायोरिटी लोगों को रेस्क्यू करने की है। फिलहाल एम्बुलेंस और प्रशासन जो है वो लोगों को रेस्क्यू करने में लगा हुआ है। तो लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ से ले जाया और अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, लेकिन बड़ी तादाद में लोग थे वहाँ पे। और जो सरकार के मंत्री है ब्रिजेश मिर्जा, जो भी मोरबी कॉन्स्टिट्यूंसी से विधायक है, वो भी इस वक्त बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंचे हुए हैं, लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। जो चश्मदीद है, चश्मदीदों का ये कहना है कि ब्रिज पर काफी ज्यादा लोग होने की वजह से ब्रिज ढह गया। और देखिए जरा ये तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाई, जो पुल आपको दिख रहा है, जिसका एक हिस्सा तो आपको दिख रहा है और वो नीचे गिरता हुआ सा आपको भी नजर आ रहा होगा। कुछ लोग भी आपको पानी के अंदर नजर आ रहे हैं और कुछ लोग उस हिस्से में भी आपको देखेंगे। जरा तस्वीर दिखाइए एक बार, जो पुल टूटी उसकी तस्वीर एक बार दिखाइए। जो हिस्सा जो टूटा हुआ है वहां पर भी कुछ लोग थे, क्योंकि जब ये पुल टूटा तो लोग वहां से निकलने की कोशिश देखिए ऊपर की तरफ कर रहे हैं। ये देखिए जो अभी तस्वीर सामने आई है, जहां पर लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक से पुल टूटता है, लोग वहां बैठकर खिसक के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपने आप को गिरने से बचा लें। ये कोशिश करते हुए, ये अगर गौर से देखेंगे आप तो आपको भी लोग दिखेंगे जो कुछ हिस्सा पकड़कर पुल का ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो टूटा हिस्सा बचा है वहां, ताकि वो वहां से बाहर निकल सके। लेकिन जो बीच में एकदम लोग खड़े रहे होंगे, जब वो पूरा हिस्सा नीचे गिरा तो वो जाहिर तौर पर यहां लोगों के साथ वो हिस्सा भी गिरा। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आपको कुछ लोग भी वहां पर नजर आ रहे होंगे। दोनों तरफ देखिए, जो बीच का हिस्सा है यही पानी में टूटकर गिरा, और उसके बगल में आप देखिए तो जो ये देखिए ये तस्वीर जो है, इसमें लोग जो है ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो पुल को पकड़कर सहारा लेकर अपने आप को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो निकल पाए, अपने आप को सुरक्षित कर पाए। तो हो सकता है ऐसे बहुत सारे 2-4 लोग हों जिन्होंने अपने आप को बाहर निकाल लिया हो, और वो बेहतर बता पाएंगे कि उस वक्त ये हादसा हुआ कैसे। लेकिन इस बीच ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ आज तक पर आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से लोग भी दिख रहे हैं आपको पानी में, उनको बचाने के लिए। उस समय आप समझिए ये किस तरीके का मंजर रहा होगा जब हर कोई उस दृश्य को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाह रहा था। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ये पुल, ये केबल पुल जहां पर खड़े होकर लोग तस्वीरें खिंचा रहे हैं या तस्वीरें ले रहे थे, उस वक्त ये हादसा हो जाएगा और कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी बदल जाएगी। किसी को यह आभास नहीं रहा होगा और इसीलिए अफरा तफरी का माहौल हो गया, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, केबल पुल टूटने से जबरदस्त हादसा हुआ है। कई लोग
अभी भी नदी में गिरे हुए हैं, रेस्क्यू की टीमें हैं, रात का वक्त है, इसलिए थोड़ी दिक्कतों का जरूर सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कोशिश यही है कि जल्द से जल्द लोगों को यहां से निकाला जाए, जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए, और इसी प्रयास में रेस्क्यू टीम और प्रशासन के लोग इस वक्त जुटे हुए हैं। लेकिन कई और सवाल यहां पर उस व्यवस्था पर है। जब ये पुल 5 दिन पहले खुला, वो भी रेनोवेट होकर, ये देखा और जांचा और परखा गया कि इस पुल में दिक्कत कहां है, समस्या कहां है, उन सबको ठीक करने के बाद इसको चालू किया गया था 5 दिन पहले। और उसके बाद अगर यह हादसा हो जाता है तो सवाल अब कई खड़े होते हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है।